हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज मैं आप लोगों से ना आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दिस और नॉट, मैं आपसे कॉर्ड कटिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग्स। एंड ये वीडियो स्पेशली फीमेल्स के लिए है जो रिलेशनशिप में है या थी, जिनका ब्रेकअप हो चुका है किसी पर्सन के साथ, भले आप किसी और रिलेशनशिप में हो अभी, but you must know about the energetic cords you are creating or you have created, how it is affecting you and also your current partner. इस चीज़ के बारे में बहुत टाइम से मुझे वीडियो बनाने का मन था, बट मेरी अपनी हेजिटेशन थी जो मैं नहीं बना पा रही थी। जो आगे आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं मैं भी थोड़ी सी हो जाती हूँ, एक दिमाग मेरा थोड़ा सा बंद होने लगता है कि मैं इस बारे में डिस्कस करूँ या नहीं करूँ। बट जब मैं 5 लाख रिलेशन हम लोगों को करा रही हूँ ना, किसी किसी इश्यूज़ के कारण, ये इन्हीं इश्यूज़ के कारण लोगों की लाइफ में बहुत पंगे हैं, उनको पता भी नहीं है। देन आई केम टू नो कि इन एनर्जेटिक थॉट्स के कारण लोग कितना झेल रहे हैं। एंड पीपल शुड नो दिस, स्पेशली द फीमेल्स शुड नो दिस, कि आप कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। लुक, दिस इज़ अ यूनिवर्स, वी आर लिविंग इन अ यूनिवर्स एंड द फीमेल्स आर अ स्मॉल, छोटा सा मिनी यूनिवर्स इन दिस बिग यूनिवर्स। ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्स की हम सब संतान हैं एंड हम जो औरतें हैं, हम वो संतान है जो और संतानों को लाती हैं। अवर वोम हैज़ दैट पावर कि हम नई ज़िंदगी लाते हैं, नई एनर्जीज़ को दुनिया में लाते हैं, नए सोल्स को बॉडी का रूप देकर इस दुनिया में लाते हैं। एंड दिस इज़ अभी ये दुनिया चल रही है। ऑफकोर्स सिर्फ औरत के कारण पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, ऑफकोर्स बोथ आर कनेक्टेड, बट यहाँ पर फीमेल का जो ये वॉर्म का कनेक्शन है, इसकी जो एनर्जी है, जो हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एंड आज की इस वीडियो से आप सबको भी ये बात पता चलेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए एंड उन मेल्स के लिए जो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने पार्टनर की किस तरीके से ज़रूरत है। यहाँ मैं स्पेसिफिकली जो बात करने वाली हूँ अबाउट द रिलेशनशिप एंगल इज़ द रिलेशनशिप्स जो जिनका मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में आप रह चुके हो। यू हैड बीन इंटीमेट इन योर रिलेशनशिप, मे बी यू आर मैरिड और नॉट, दैट डज नॉट मैटर्स। ठीक है, एक जो हमारे हिंदू धर्म में है कि शादी के बाद लड़के की कुंडली देखकर शादी के बाद तुम्हारी बहुत तरक्की, शादी के बाद तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो, या किसी का होता है ना शादी के बाद तुम डाउन जाओगे, शादी के बाद तुम्हारी यानी कुछ नुकसान लग सकता है। दैट इज़ नॉट अबाउट शादी। ठीक है, ये चीज़ शादी के लिए नहीं। हमारे हिंदू धर्म में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप इज़ नॉट अलाउड। सो देयर इज़ नथिंग लाइक शारीरिक वाला कुछ पैटर्न, कभी चीज़ यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ शादी शब्द यूज़ किया गया। बट थिंग्स स्टार्ट अफेक्टिंग once you are involved physically, when you are into a physical relationship। यहीं से कॉर्ड्स बन जाते हैं between you and your partner। कॉर्ड्स क्या होते हैं? माँ जब बच्चे को जन्म देती है, we have a physical cord ना, उस कॉर्ड को कट किया जाता है, उस कॉर्ड को हटा के निकाला जाता है, वो एक फिजिकल कॉर्ड है। we have emotional cords, we have strong energetic cords जो नहीं दिखते हैं, जो आपको चक्रों से निकलते हैं, आपके नेवल से निकलते हैं, जो आपके वोम से निकलते हैं। यू आर अनेबल टू सी दोस, आप नहीं देख पाते हो उनको। लेकिन वो कॉर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, किसी के लिए प्यार आ रहा है, किसी पर नफरत भी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी पर दया आ रही है, हर केस में आप एक इमोशनल कॉर्ड कनेक्ट करने लगते हो। उस कॉर्ड का नतीजा क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। दोनों के बीच एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। कई बार होगा ना कि आप सुबह उठ रहे हो फ्रेश, बिल्कुल सो के उठ रहे हो, फिर भी आपको फ्रेश फील नहीं होगा, हमेशा एक थकान सी फील होगी, हमेशा एक उदासी सी रहेगी। यू नो दैट इज़ वाई, बिकॉज आपकी एनर्जी लगातार एक्सचेंज हो रही है, कई लोगों से हो सकती है। दैट इज़ इमोशनल कॉर्ड्स का क्या होता है? दैट इज़ नॉट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। किसी एक से आप कनेक्ट हुए, एक फीलिंग आई, गुस्सा आया, नफरत आया, अगर आपने उसको एक पॉइंट पे छोड़ दिया तो धीरे 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 वो कॉर्ड्स डिसॉल्व हो जाएंगे। जो कॉर्ड्स इफेक्ट करते फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, दोज आर द एनर्जेटिक कॉर्ड्स दैट यू क्रिएट विथ योर पार्टनर, योर इंटीमेट पार्टनर्स। उनके साथ जो कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर जो एक हुआ फीमेल्स के साथ द वर्जिनिटी वाला वर्ड, ये क्यों आया पता है? इसका बेसिक चीज़ क्या था, इंपॉर्टेंट क्यों था? फीमेल हैज़ द फेमिनिन पावर, मतलब दोनों में ही बोथ द पावर्स आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन बोथ द पर्सन। मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी हर एक बीइंग में है। हम में फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, मेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है। फेमिनिन एनर्जी की खास बात क्या है? ये एनर्जी मॉनिटरी हेल्प बहुत देती है, सक्सेस को हेल्प बहुत करती है। आप देखोगे कई सारे फीमेल्स हैं
कई सारे, अब मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, फीमेल्स आर मोर सक्सेसफुल नाउ-अ-डेज़। पहले तो फीमेल्स होती नहीं थी वर्क फील्ड में ज़्यादा, अब देख लो जहाँ भी हैं दे आर रूलिंग, ओवर रूलिंग द मेन। द रीज़न इज दे आर वेरी हाई ऑन देयर ओन एनर्जी। तो अब अगर द मेल्स, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ फीमेल, विद अ वुमन, और यू आर नॉट मैरिड और अनमैरिड, मतलब अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, वट एवर यू आर इन टू अ रिलेशनशिप, एंड इफ़ यू फील कि हाँ 1 साल 2 साल बाद भी धीरे धीरे यू आर ग्रोइंग फाइनेंस में, आप ग्रो हो रहे हो, द मेल पीपल इफ़ यू आर ग्रोइंग, इफ़ आपका स्केल ऊपर जा रहा है, फाइनेंशियली जा रहा है, मेंटली जा रहा है, तो यहाँ आप समझ जाओ कि आप जिसके साथ हो, जिसके साथ आपकी रिलेशन है, दैट फीमेल इज़ इन गुड एनर्जी, वही गुड एनर्जी में वाइब्रेट करती है, उनकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, हाई है, तो आपको उनसे बेनिफिट मिल रहा है उस एनर्जेटिक कॉर्ड के कारण आपने जो उसके साथ बनाया है। अब यहाँ फीमेल को क्या नुकसान होगा, अगर उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई नहीं है, अब जब वो मैस्कुलिन एनर्जी ले रही है, यहाँ से फेमिनिन एनर्जी जा रहा है, दोनों एनर्जीज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी से वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है कि शायद वो उतना वो सक्सेस नहीं देख पाएंगी लाइफ में जो उनको मिलना चाहिए था, या फिर जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी उनकी सक कर रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ये कॉन्शियसली कुछ नहीं होता, सब कुछ सबकॉन्शियसली होता है। किसी मेल को थोड़े पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं पता होता ना, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। सोल की अलग ही कहानी चलती है आपस की, हम लोग कॉन्शियसली एक अलग ही कहानी में होते हैं और सबकॉन्शियस एक अलग ही कहानी चल रही होती है। हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है कि सामने वाले में कितनी एनर्जी है, उससे हमें कांटेक्ट बनाना है, उससे हमें रिलेशन बनाना है अपने फ़ायदे के लिए, तो दैट इज़ नथिंग कॉन्शियसली। सो अपने बॉयफ्रेंड पर मत झड़ बजाना कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़े हो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। उस बंदे को नहीं पता वो आपके साथ प्यार के कारण है या किसी भी रीज़न के कारण है, ये चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द एनर्जेटिक थिंग, फाइन। हाँ, जो लोग इतने होंगे वाइब्रेंट, जिनके दिस पीपल आर अवेकन्ड एंड ऑल, दे कैन रियलाइज कि दैट फीमेल इज़ गुड फॉर दैट मेल पर्सन। एक अपनी आपस की एक एनर्जी होती है, वो एनर्जीज पे मैच करने पर वो फेमिनिन एनर्जी उनको बहुत फ़ायदा करती है। तो ये हाँ, अरे हाँ, मैं तो वर्जिनिटी के बारे में भी बात करी थी कि ये जो टॉपिक आया ना, दैट वाज नॉट लाइक कि फीमेल्स है तो वर्जिन होना चाहिए, इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज एक्चुअली वॉट कि अगर एक फ़ीमेल नहीं है वर्जिन तो उसने उसकी रिलेशनशिप की अगर किसी और के साथ रही है तो उसके कॉर्ड्स उसके साथ रहे, इसकी फेमिनिन जो क्वालिटी है वो कोई और मेल सक कर रहा है, तो इसकी शादी जिससे हो रही है वो पर्सन को वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उस फीमेल से। जो फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी का होना चाहिए एक उनके मिलने के बाद, उनके रिलेशनशिप के बाद, कि वो मेल पार्टनर को बेनिफिट होना चाहिए था उसकी फेमिनिन एनर्जी से, वो सक्सेस, वो मॉनिटरी फ़ायदा, वो फाइनेंशियल ग्रोथ जो उसको मिलनी चाहिए थी वो कहीं और सक हो रही है पहले से। तो ये जो करंट पार्टनर है इसको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। एंड वी इंडियन फीमेल्स तो हम ऐसा नहीं चाहते, मुझे नहीं पता इन जनरल क्या चलता है, बट वी फीमेल्स वांट कि हमारा जो करंट पार्टनर है भाई फ़ायदा हो तो उसको, हमारी फेमिनिन एनर्जी से उसको फ़ायदा हो। जो हमारा दिल तोड़ के चला गया या जिसके साथ हम सूटेबल नहीं थे, किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, उसको क्यों इतना फ़ायदा हो रहा है। जो मेरा पर्सन है, जो मेरा सोलमेट है, जो मेरे साथ है, उसको बेनिफिट हो, वो आगे बढ़े। तो ये फीमेल्स जानती ही नहीं है इस चीज़ को, एंड दैट दिस वॉज द ओनली कॉज जिसके लिए वो मतलब उस टाइम के लोगों ने ये बना दिया कि फीमेल्स वर्जिन होने चाहिए। द रीज़न वॉज जस्ट दिस कि वो एनर्जी सिर्फ अपने पति को ड्रॉ करें, किसी और के पास नहीं जाए। जब आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड किसी के साथ बन जाती है, दैट लास्ट फॉर द नेक्स्ट 7 years। आपका लास्ट रिलेशनशिप जब रहा है उसके बाद का 7 years, ये रिलेशनशिप ज़बरदस्ती का हो चाहे आपकी मर्ज़ी से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इतना से पड़ता है दैट अ मैन हैड रिलेशनशिप विथ यू, उस पर्सन ने आपके साथ कॉर्ड्स बना लिए, नाउ योर गुड एनर्जी इज सक्ड बाय दैट मैन। तो इफ़ ही इज़ योर एक्स तो यू शुड ब्रेक दैट एनर्जेटिक कॉर्ड, उसको काटना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफकोर्स आपका जो करंट पार्टनर है वो हकदार है आपकी फेमिनिन एनर्जी को, अपने उसको भगवान ने इस रिलेशनशिप को बनाकर ही भेजे। स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड तो वी बिलीव ना कि हमारी शादियाँ तो हेवन से बन के आती है ना ऑल दैट, तो वो बंदा को तो ऑलरेडी इसीलिए भेजा गया कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से बेनिफिट हो सको। बट इफ़ यू आर सीइंग कि जो फीमेल्स, इफ़ यू कैन सी कि आपका जो एक्स पार्टनर था अगर वो आपके साथ था एंड आप लेटर ऑन वो ग्रोथ किया बट आपका करंट पार्टनर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपका एक्स पार्टनर कंटिन्यूअस आपकी फेमिनिन एनर्जी को सक करता ही जा रहा है। यू नीड टू स्टॉप इट। 7 years से अगर ज़्यादा हो चुका है आपकी लास्ट रिलेशनशिप को, लास्ट इंटीमेट रिलेशनशिप को, देन इट्स ओवर। 7 years के बाद वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है वो एनर्जेटिक कॉर्ड। बट अगर नहीं हुआ है देन यू हैव टू डिज़ोल्व इट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपनी कॉर्ड्स को कट किया करें।
कई लोग मानते हैं कि कॉर्ड्स कट करने से बाद में फिर जुड़ जाते हैं एंड ऑल दैट। नो, दैट मैं आज ये भी आपको क्लियर बता, किसी के साथ कॉर्ड्स को कट करते हो तो वो पर्सन जो है जिसके साथ आपने कॉर्ड्स कट किया वो आपकी लाइफ में दोबारा घुसने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है वो आपसे दोबारा पैचअप करने की कोशिश करे, आपको उसके बहुत ज़्यादा सपने आने लगें ताकि आप उसको रिमेंबर करें, आप उसके बारे में और आगे सोचिए। द रीज़न बिहाइंड इज कि एनर्जेटिक लेवल पे, सोल लेवल पे, सबकॉन्शियस के लेवल पे दैट पर्सन न्यू कि आपसे उसको क्या मिल रहा था, आपसे उसकी किस तरह से वो आपके कारण तरक्की कर रहा था। सो एनर्जेटिक लेवल पे वो फिर से आपके पास वापस आने की कोशिश कर सकता है अगर आपने कुछ दरवाजे खुले छोड़े हैं। तो यहाँ पर आप अपना डिसाइड करना है कि अब आप क्या चाहते हो। आप तब तक आपके कॉर्ड्स, अगर एक बार कॉर्ड्स कट हो गए तो दोबारा वो कॉर्ड्स नहीं बनेंगे जब तक आप अगेन उसके साथ इंटीमेट नहीं होते हैं। इमोशनल कॉर्ड्स पे तो हमेशा ही रह जाता है। किसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली पे अटैच थे, मतलब सालों हो गए आपके रिलेशनशिप को टूटे, स्टिल यू फील अ लॉट फॉर दैट पर्सन, देन ऑल्सो यू शुड कट दोज कॉर्ड्स। तब भी उनको याद करके आपको इमोशनली भी वो कॉर्ड्स कट करने हैं बिकॉज दोज आर इफेक्टिंग यू अ लॉट मेंटली। तो आपको वहाँ भी उन कॉर्ड्स को कट करना। इसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी है वीडियोस, ठीक है। हम लोग रेकी से कट करते हैं, हीलिंग करते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग, एनी मनी, देन यूट्यूब पे आप वीडियोस खोजो, कॉर्ड कटिंग की वीडियोस, फाइन। देन इमेजिन दैट पर्सन जिसके साथ आप कॉर्ड्स को काटना चाहते हो। जनरल है, मेडिटेशंस है यूट्यूब पे, देख पहले मैंने चेक किया था इस वीडियो को बनाने से पहले अगर है क्या, मुझे 1-2 शायद दिखे कॉर्ड कटिंग वाले। तो जब आप उस मेडिटेशन को करोगे, मेडिटेट दैट पर्सन जिसके साथ आप कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, इफ़ दे आर मोर देन 1 मैन, तो उन सबको आप मेडिटेट करो, उन सबको अपने सामने हाजिर करोगे, सबको बुलाओगे, विजुअलाइज दैट कॉर्ड बिटवीन यू बोथ एंड कॉल आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफाइल। खासकर इफ़ यू आर इनटू एंजेलिक रेकी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रफाइल एंड आर्कएंजल माइकल वो तो हमेशा आपके आसपास होंगे, दे विल स्पॉन्टेनियसली कम टू यू, स्पॉन्टेनियसली। एंड जो नहीं है, यू हैव टू विजुअलाइज दैट। एंड आपको ये प्रोसेस और कुछ दिन तक करना हो सकता है, अंटिल यू फील रिलैक्सड, अंटिल यू फील एनर्जेटिक। आपको लगे कि आपकी एनर्जी जब वापस आ गई है, यू आर फीलिंग बेटर, देन यू कैन स्टॉप दैट। आप उस कॉर्ड कटिंग के मेडिटेशन को स्टॉप कर सकते हो। अगले 21 दिन भी कर सकते हो, कई बार तो 1 दिन में ही काम खत्म हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल कि आप अपनी विजुअलाइजेशन से उन चीज़ों को कितना ज़्यादा रियलिटी में लेकर आ पाते हो। एवरीथिंग इज़ योर ओन एनर्जी। आपको अगर बिलीफ है दैट योर विजुअलाइजेशन इज़ वर्किंग ऑन द स्पॉट, इट विल वर्क ऑन द स्पॉट। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज जब तक आपको अपने ऊपर एक ट्रस्ट नहीं होता है दैट द कॉर्ड इज़ कट। यू कैन कॉल आर्कएंजल माइकल टू कट द कॉर्ड। कट करने के बाद इट इज़ रिक्वायर्ड टू हील दैट कॉर्ड प्लेस। जब कॉर्ड्स, जैसे मान लो मेरी थ्रोट चक्र से कॉर्ड गया हुआ है किसी को, ये यहाँ से कट हुआ, हियर विल बी अ होल, आई विल हैव टू हील इट। दैट्स व्हाट रेकी हीलर्स डू, राइट। हम लोग वही करते हैं कि वी कट द कॉर्ड देन वी हील इट। सो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हीलर्स को ही कॉन्टैक्ट करें, यू कैन ट्राई बाई योर सेल्फ। गेट द कॉर्ड्स कट बाय आर्कएंजल माइकल। उनसे रिक्वेस्ट करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी टू कट एनी एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्टेड टू दैट पर्सन। टेक द नेम ऑफ दोज पीपल connected to this person, please cut the cords, connected to this person, please cut the cords। and imagine कि आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से यहाँ क्राउन चक्र से लेकर आपके रूट चक्र तक सारे कॉर्ड्स काट रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक। पीछे से भी कॉर्ड्स निकालते हैं, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द क्राउन टू रूट चक्र, एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैक। वो अपनी तलवार से पीछे से भी कॉर्ड्स काट रहे हैं। एंड देन रिक्वेस्ट आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल रफाइल, ये सारे जो कॉर्ड्स कटे हैं प्लीज़ हील दोज प्लेसेस, ताकि आगे ये कॉर्ड्स फिर से दोबारा ना जुड़े, ना ही किसी और के कोई और अपने कॉर्ड्स यहाँ पे जोड़ पाए। रिक्वेस्ट आर्कएंजल रफाइल फॉर दिस बिकॉज ही इज़ अ हीलिंग एंजल। ओके, तो ये प्रोसेस करने के बाद व्हेन यू फील रिलैक्स्ड यू कैन लीव इट, आप छोड़ सकते हो एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। दीज आर वेरी इफेक्टिव मेथड्स एंड कॉर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिलीज इन योर लाइफ। क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार होगा ना, आप खोजने जाओगे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों स्टार्ट दूँ, क्यों ब्लॉक दूँ, कुछ नहीं मिलेगा। कि होता क्या, कई बार तो आप एनर्जेटिक कॉर्ड से ही परेशान हो कि आपके इतने एनर्जेटिक कॉर्ड्स ही निकले हुए होते हैं कि एक तरह से गटर का पानी बह रहा होता है, जमा हो रहा था कि आप तो अपनी अच्छी एनर्जी कहीं भेजते जा रहे हो, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है एंड ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो प्रॉब्लम्स आपके लिए कलेक्ट कर रही है क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है, आपसे सब कर रहे हैं, बट उनकी एनर्जी अच्छी है या नहीं ये तो आपको खुद पता चल जाएगा आपकी बॉडी पर क्या पर इफेक्ट पड़ क्या रहा है। सो ब्रेक द कॉर्ड्स फ्रॉम द पीपल हु आर ऑफ नो मोर लाइक गुड फॉर यू, नो मोर इन हेल्प फॉर यू, उनसे कॉर्ड्स कट कीजिए। सो वर्क ऑन दिस। आई होप कि शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, टेक केयर। कोई अगर क्वेश्चन है जो शायद मैं छूट गई, इतना लंबा टॉपिक था, पता नहीं, अगर कुछ छूट गया तो एक बार कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाकर उसको क्लैरिटी में ले आऊँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।